हेलो गाइस, होप कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एक्सेप्टेंस एंगल का। ये एक फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन का ही टॉपिक है। तो देखो, हम फटाफट देख लेते हैं कि एक्सेप्टेंस एंगल बेसिकली होता क्या है। पहले देखो, जो एक्सेप्टेंस एंगल होता है ना, वो मैक्सिमम एंगल होता है जिसपे एंटर, जब जैसे लाइट रे जो होती है हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल में एंटर करती है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस एंगल वो मैक्सिमम एंगल होता है जिसपे लाइट एंटर करे और फिर भी प्रोपोगेट कर जाए, ठीक है। इसको मैं समझाने के लिए एक डायग्राम बना देती हूँ। देखो, जैसे सपोज ये हमारी एक फाइबर ऑप्टिक केबल है, ठीक है। इसके अंदर ये है हमारा एक कोर एंड हमारी एक लाइट रे आई, कोई भी ये आई, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल एंगल है जहाँ पे हमारी जो लाइट रे है वो टोटली रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। एंड ये हमारा एक्सेप्टेंस एंगल है, यानी कि थीटा ए। थीटा ए को हम एक्सेप्टेंस एंगल भी बोलते हैं। एंड ये हमारा वो मैक्सिमम एंगल है जिसपे लाइट रे अगर एंटर करेगी फिर भी वो टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बड़ा हॉलवे है, कोई सीधा भाग रहा है बाय इधर उधर वॉल से टकरा के, ठीक है। तो इसको बेसिकली अगर मैं आपको फनी वे में समझाऊं तो इट्स लाइक अ चाइल्ड रनिंग, जो कि हॉलवे से बार बार वॉल से टकरा टकरा के भाग रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहाँ पे जो हमारी लाइट है ना वो एक सर्टेन एंगल पे हिट करती है जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है एंड हमारी जो लाइट रेज हैं वो टोटली रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो चलो इस जो हमारा क्रिटिकल एंगल है इसको फटाफट से हम डिराइव कर लेते हैं। तो इसकी डेरिवेशन के लिए हमें पहले कुछ चीज़ कंसिडर करनी पड़ेंगी। जो उसमें से पहली चीज़ है वो ये है कि जो हमारा हमें एक मेरिडियोनल रेज जो है वो कंसिडर करनी है। अब मेरिडियोनल रेज होती क्या है? मेरिडियोनल रेज हमारी वो रेज होती हैं जो कि हमारे फाइबर कोर के एक्सेस से सीधे जाती हैं, ठीक है। अब अगर हमारा ये एक फाइबर कोर है, ये इसकी क्लैडिंग है, ये इसका कोर है, तो जो मेरिडियोनल रेज होगी ना वो फाइबर कोर के जो एक्सेस है उसके एक सेंटर से जाएंगे एंड सीधी स्ट्रेट ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडर अ मेरिडियोनल रे एंटरिंग द फाइबर कोर फ्रॉम द एयर, जिसका जो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने लिया हुआ है 1 एट एन एंगल टू द फाइबर, ठीक है। और ये जो एक्सेप्टेंस एंगल है इसको हम हाफ कोनिकल एंगल भी बोलते हैं। ये वो मैक्सिमम एंगल होता है जिसमें जो लाइट एंटर करे फाइबर के और फिर भी प्रोपोगेट करे, जैसे कि मैंने आपको पहले ये जो है डेफिनेशन में बताया था, ठीक है। अब इसको डिराइव करने के लिए हमें स्नेल्स लॉ का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट द एयर कोर इंटरफेस, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ क्या कहती है? हमारी स्नेल्स लॉ हमारी कहती है कि एन नॉट साइन थीटा ए इज इक्वल्स टू एन वन ऑफ साइन आर ए, ठीक है। अब इसमें आर ए क्या है? आर ए जो है वो है हमारा रिफ्रैक्शन एंगल इनसाइड द कोर, रिफ्रैक्शन एंगल इनसाइड द कोर, ठीक है। अब अगर हम ज्योमेट्री से देखें, जब हमारी जो रे स्ट्राइक करती है ना हमारे कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री माइनस आर ए, ठीक है। एंड फॉर लिमिटिंग केस ऑफ द प्रोपोगेशन ये हमारा जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए हमारे क्रिटिकल एंगल के, यानी कि हमारे फाई सी के। जो इसको ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन फाई सी इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस आर ए, ठीक है। अगर आपने अब स्नेल्स लॉ देखा होगा, देखो स्नेल्स लॉ में से ना हम यहाँ से पहले तो एक काम करते हैं, साइन फाई सी निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे हम? देखो, ये जो है इसको हम ओके, ये जो हमारा फाई था इसको हम जो है ये जो हमारा एक्सेप्टेंस एंगल है बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं फाई सी भी। तो ये जो इक्वेशन है स्नेल्स लॉ की उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एन नॉट साइन फाई सी इज इक्वल्स टू एन टू साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, जो हमारा साइन 90 डिग्री होता है वो क्या होता है? हमारा 1 होता है, ठीक है। तो साइन फाई सी हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा n2 बाय n1, ठीक है। अब आपने एक बचपन में इक्वेशन पढ़ी होगी कि जो हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है, जो हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वो क्या होता है? हमारा कॉस होता है। तो इसकी जगह हम कॉस आर ए भी लिख सकते हैं। तो क्या इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन फाई सी इज इक्वल्स टू कॉस आर ए,
ठीक है। अब हमने ये देखा था कि जो थीटा सी है हमारा वो इसके इक्वल है, तो यानी कि हमारा जो साइन थीटा सी है उसको हम n2/n1 भी लिख सकते थे, है ना। जो देखो साइन थीटा सी जो है उसकी वैल्यू हमने निकाली थी n2/n1, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते cos आर ए इज इक्वल्स टू n2/n1। ठीक है। अब आपने एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि जब हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, हमारा 1 बनता है। तो हमारी जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन इज इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ये जो कॉस है इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, साइन एंड 1 माइनस, अभी जो कॉस स्क्वायर की वैल्यू है ना इसकी जगह मैं ये कॉस वाली वैल्यू डाल देती हूँ। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा n2/n1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया हमारा, साइन इज इक्वल्स टू √ऑफ n1 का होल स्क्वायर माइनस n2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब जो लाइट है ना वो हमारी एयर से एंटर कर रही है। अगर हमारी लाइट एयर से एंटर कर रही है तो याद है मैंने आपको बताया था कि जो हमारा n नॉट है वो 1 है। ठीक है। अगर हमारा n नॉट जो है 1 है और हम अपनी स्नेल्स इक्वेशन में इसे अगर डालें तो क्या बनेगा हमारा, तो देखो हमारी जो स्नेल्स इक्वेशन है मैं एक और बार लिख देती हूँ यहाँ पे, n नॉट साइन थीटा ए इज इक्वल्स टू n1 साइन आर ए। अभी जो n नॉट है वो तो हमारा 1 है, तो ये क्या हो गया हमारा, साइन थीटा ए इज इक्वल्स टू n1 साइन आर ए। ठीक है। एंड ये यहाँ पे ना आ रहे है। ठीक है। ये आ रहे है एंड ये भी आ रहे हैं। ठीक है। तो अब ये जो साइन आ रहे की वैल्यू है क्या मैं इसमें पुट कर सकती हूँ, तो ये क्या बनेगा मेरा, साइन थीटा ए इज इक्वल्स टू n1 इंटू ये जो साइन आ रहे हैं इसकी जगह मैं पुट कर रही हूँ ये वाली वैल्यू। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, √ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो एक हमारा जो है ये कट हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा ए, ये क्योंकि हमारा देखो अब आप बोलोगे कि आपने स्क्वायर से इसको कैसे काट दिया, तो देखो अगर ये हमारे अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये हमारा n1 स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है ये कट हो जाता है, तो n1 ही तो बचता है। तो n1 से ही n1 जो है वो कट हो गया बेसिकली। ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा, साइन थीटा ए इज इक्वल्स टू √ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो अगर हम एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करें, यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल की बात करें जो कि हमारा थीटा ए है, वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा n1 का होल स्क्वायर माइनस n2 का होल स्क्वायर साइन इनवर्स। ठीक है। तो ये जो हमारा ये एंड में हमें जो मिला थीटा ए वही है हमारा एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल इसको हम हाफ कोनिकल एंगल भी बोलते हैं। तो आपको यही लिखना है। ठीक है। क्योंकि ये जो थीटा ए है ना इसी को ही हम बोलते हैं हमारा एक्सेप्टेंस एंगल या फिर हाफ कोनिकल एंगल। ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे हाफ कोनिकल एंगल को डिफाइन करो या फिर उसका डेरिवेशन निकालो, तो आपको एक्सेप्टेंस एंगल की निकालनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। सो जस्ट लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हाइप माई वीडियो। एंड इसमें हमने डिराइव किया है हमारे एक्सेप्टेंस एंगल को। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।